हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 10 साइंस. इट इज़ फॉर 27th November 2020 एंड इट्स फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करते हैं स्टार्ट अपनी आज की वर्कशीट को. मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर. तो ऐसी चीज़ें जो भी आयरन या आयरन लाइक स्ट्रक्चर्स को अट्रैक्ट करती हैं वो सब्सटेंस मैग्नेट कहलाता है. मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ. तो ये बात हमें याद होगी कि एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ. लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north-south direction with its north pole towards north direction. तो क्या होता है कि जब फ्रीली सस्पेंड होगा मैग्नेट तो वो अपना जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ रखती है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. द एरिया जो कि मैग्नेट के आउटसाइड होता है, मैग्नेट के आसपास होता है, अराउंड इट, एंड वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. तो वो सारा एरिया एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. यानी कि आपने कभी कोई चीज़ देखी होगी जो मैग्नेट के जब हम अट्रैक्ट होती है मैग्नेट को, तो वो उसका एक एरिया होता है जहाँ तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है. उसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज़ टेस्ला, एंड कैपिटल टी से उसको हम शो करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास आप जानते होंगे, उसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब किया जा सकता है. द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज़ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट. तो जो नीडल होती है मैग्नेटिक कंपास की वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट बिहेव करती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कहाँ से राइज होती हैं? वो नॉर्थ पोल से राइज होती हैं और एंड होती हैं साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स. फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ख़त्म हो जाती है उसकी जो कर्व होती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो. तो कर्व्स होते हैं ये, और इनका जो एंड है और जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप देख सकते हो. तो क्लोज्ड कर्व होते हैं ये. फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड लाइंस जो होती हैं, जब स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, तो क्या होती है, फील्ड लाइंस हमको बिल्कुल नज़दीक नज़र आती हैं. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एज फॉर टू लाइंस to intersect there must be two north directions at a point which is not possible. तो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि टू फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कराने के लिए हमारे पास दो नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक पॉइंट पर, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पर हमें पता चला कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस के बीच में कितनी क्लोजनेस है उससे पता चल जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है. तो अभी हमने पढ़ा था कि जब ज़्यादा होती है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब ज़्यादा होती है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, फील्ड लाइंस जो होती हैं बहुत ज़्यादा क्लोजर होती हैं, पास पास होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. यहाँ पे आपको पिक्चर से शो किया गया है कि जब भी एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से नज़र आती है. यानी कि अगर हम बार मैग्नेट के आसपास जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आयरन फिलिंग्स होती हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के. उसको अगर हम ऐसे इसके ऊपर डालते हैं तो क्या होगा कि ये जो एरिया है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वाला, वहाँ पर आपको इस प्रकार से फील्ड लाइंस नज़र आएंगी. ठीक है, ये अपने आप ही अपना प्लेस ले लेती हैं. यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया गया है डायग्राम की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट की. H.C. Oersted was the first person to state that electric current has magnetic field. H.C. Oersted ने सबसे पहले बार बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है. इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. आप इमेजिन करिए कि आपने कोई स्ट्रेट कंडक्टर को अपने हाथ से इस प्रकार से होल्ड किया हुआ है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है.
और करना क्या है कि जैसे दैट द थंब इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका जो थंब है वो हमेशा इस पोजीशन में हो कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा हो, ठीक है। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी फिंगर्स बताएंगी। अगर आपका अंगूठा करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही शो कर रहा है तो आपकी जो ये फिंगर्स हैं जिसने कंडक्टर को ऐसे रैप्ड अराउंड करा हुआ है, तो ये क्या दिखाएंगे, आपको फील्ड लाइन शो करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रेट कंडक्टर से होती है तो वहाँ कैसे आप इसको शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो कंसेंट्रिक सर्कल्स नज़र आते हैं इस यहाँ पर, तो जो कंडक्टर है वहाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स के जरिए हम इसको शो करते हैं। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और कंपस। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से हम अपने कंपस से, कंपस होता है जिसमें वो निडल होती है और वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करता है, जैसे कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक मार मैग्नेट होती है, ठीक है। तो यहाँ हम राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। अब जो सर्कल्स हैं वो बिल्कुल क्लोज दिखाई देंगे कंडक्टर, जब वो कंडक्टर के नज़दीक होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, और दूर दूर जाने लगेंगे तो उनके बीच की जो क्लोजनेस है वो ख़त्म होने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट उतना ही ज़्यादा होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी वर्कशीट थी। आज की जो क्वेश्चन आंसर है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब आपको डिफाइन करना है तो उसे आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, और उसके अलावा अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई थी, इनमें से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट? तो इसके लिए आप आंसर्स यहाँ से लिख सकते हैं। व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल? तो राइट हैंड थंब रूल कहता है, ये जो इसकी डिफाइन है यहाँ पर आपको दी गई है, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और डिफाइन इसको अच्छे से लिख लें। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो क्या पैटर्न रहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से हमें पैटर्न इसका शो करना हो, तो आप इसमें यहाँ से आंसर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। Okay students, so that's all for today and we will meet in the next worksheet video. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.